तो भाई मैं बेसिकली गाज़ियाबाद से हूँ और मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से पढ़ाई करी। मास्टर्स डिग्री करने आया हूँ और करने आया था दिस सितंबर 2022 में कंप्लीट हो गई है और अब मैं WSP में जॉब कर रहा हूँ एज एन ग्रेजुएट इंजीनियर। ओके, तो मतलब वो क्या कैसी जर्नी कैसी थी? मतलब तुम गाज़ियाबाद से इधर यहाँ यूके आए, कैसे तुमने सब किया? भाई मेरे लिए काफ़ी आसान थी, मतलब मेरा ऐसे ही कैजुअली डिसाइड हुआ कि मैं जाता हूँ। मतलब मेरा एक दोस्त आ रहा था, उसने मुझे बताया कि वो जा रहा है। हाँ। तो मैंने कहा मैं भी चलता हूँ, तो मैं ऐसे ही आ गया। ऐसे यूके आ गए? ऐसे ही आ गया भाई, सीरियसली। अच्छा। तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। प्लान नहीं था पहले से? नहीं, तो वो ऐसे ही आ गया। तो फिर उसके बाद कोर्स वगैरह सर्च करे, हाँ 1-2 महीने सर्च करी अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आने के पहले? हाँ। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में मिला एडमिशन। तो कौन सा कोर्स था? कोर्स था भाई मेरा इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट। इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट। तो तुम्हारा अंडरग्रेड भी उसी से रिलेटेड था कुछ? अंडरग्रेड मेरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में था, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। UPS देहरादून से, अगर कोई जानता हो। ओके इंजीनियरिंग में। ओके, तो बेसिकली मतलब ये कैसा है कि यहाँ पे आने के वक्त भी आपने फिर मास्टर्स के लिए भी आपने वही चूज़ किया, फिर उससे रिलेटेड कौन सा मास्टर्स में कोर्स? मैंने अपना मैनेजमेंट का बेसिकली फोकस रखा, वो मैनेजमेंट में चूज़ किया। उसके बाद फिर यही था, फिर जॉब्स अप्लाई कर रहा था, तब था कि कोई मैनेजमेंट में या फिर मेरे प्रीवियस अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी के कोर्स के बेसिस पे कोई मिल जाए। अच्छा, तो यही सब चलता था। तो कितनी फीस थी लेकिन बात यूनिवर्सिटी की? बात की थी भाई 22,000 पाउंड। 20,000। स्कॉलरशिप मिली कुछ? स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई, मतलब जब मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा था तब मैं बहुत लेट हो गया था। कब किया स्टार्ट अप्लाई? भाई मैंने किया मई में। हाँ। और सितंबर इनटेक में तुम आए? सितंबर इनटेक थी, और मई में तुमने अप्लाई चालू करना किया? शुरू किया था। अच्छा। तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ बची थी, हाँ। जैसे कि बाथ थी, वॉविक थी, ये सब 2-3 यूनिवर्सिटी बची हुई थी। उतनी बची थी तो तुमने कर लिया। तो तुमने ये 2-3 में किया था एडमिशन, एक ही में डाला या 2-4 इसमें? 3-4 में करा था। तो मुझे 3-4 से ही आ गया था, जो सबसे मतलब आया था, सबसे conditional आ गया letter। था ऑलमोस्ट। हाँ। हाँ। तो एक थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थी, तो उसमें मैं करना चाह रहा था, लेकिन उसमें मेरे टाइप का कोई कोर्स नहीं था जो मुझे पसंद हो ना, तो इस वजह से फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो एक मतलब बड़ी ये हाँ, उसमें भी मतलब चांसेस थे मेरे। जो मैंने काउंसलर से बात की थी, वो कह रहा था हो सकता है। हाँ। तो इसलिए फिर ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ था, तो मैं उसी में फिर बात लिया फिर अपना। तो लेकिन ये कुछ डिफिकल्टी, क्योंकि तुम जैसे तुमने बोला कि यार तुमने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, 2-3 महीने पहले जो तुम्हें पता लगा कि चलो यार दोस्त जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी वगैरह फेस हुई 2-3 महीनों में जल्दी जल्दी करने में, ऐसा कुछ कि कुछ करना चाहिए था और वो रह गया? ऐसा कुछ नहीं था, बस दिक्कतें वो थी यूनिवर्सिटी से जो LOR वगैरह लेनी पड़ती थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। बाकी तो सब स्मूथ प्रोसेस था, मतलब एक ये था, तुमने चाहा इस यूनिवर्सिटी में जाना और तुम्हें मिल गया, सिंपल था वो। तो तुम्हें बात यूनिवर्सिटी देख ली थी तुमने और इधर जाना है, सही है, ओके। हाँ, मतलब जो मुझे ऑप्शंस मिल रहे थे फिलहाल उसमें, मतलब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, मतलब टॉप 3 या टॉप 4 में आता है उसका मैनेजमेंट स्कूलिंग यूके में। हाँ। तो वो अच्छी थी ऑब्वियसली। ओके। वो चूज। और जब यहाँ पे आ गए तुम फाइनली यूके में, तो कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई अलग मतलब ऐसे लैंड होने के बाद? भाई लैंड होने के बाद पहली तो वही थी कि अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचा जाए। अच्छा। बस वगैरह कुछ बुक नहीं की थी। तो मतलब तुम कहाँ तक आए थे फिर? लंदन तक आए होंगे? हीथ्रो पे उतरा था, उसके बाद बाथ जाना था, मैंने कोई बस बुक नहीं करी थी पहले से। तो तुमने डायरेक्ट बाथ तक फ्लाइट नहीं बुक करी थी? बाथ में एयरपोर्ट नहीं है, उसका नियरेस्ट हीथ्रो ही है लंदन। अच्छा। वहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है शायद, बस से? हाँ, मतलब ट्रेन से। अच्छा। बस से शायद 2-2.5 घंटे का होगा। ओके, तो वहाँ एयरपोर्ट नहीं है? नहीं, बात तो ऑक्सफोर्ड में भी शायद एयरपोर्ट नहीं है ना? नहीं, मतलब मेन एयरपोर्ट जो है ना वो हीथ्रो ही है, फिर उसके बाद मुझे कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, उससे बढ़िया मैं 2 घंटे ट्रैवल करके चला जाऊँ। सही है। तो तुमने बुक नहीं करी थी बस? फिर क्या किया तुमने? तो फिर बस बुक नहीं थी, फिर उबर वगैरह कर रहा था, लेकिन वो इतनी दूर की एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो लकीली एक बस मिली थी, मतलब बात ही जा रही थी वो, नेशनल एक्सप्रेस। तो उससे फिर लेकिन तुम समझ रहे हो, अगर तुम उबर बुक करते तो कितना पैसा लगता तुमको? देख, हम 2 लोग थे, हमने बस में भी काफ़ी दिया है। मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं, कोई पहले आया उसे कुछ नहीं पता तो दे दिया हमने ना। 140 पाउंड पर पर्सन की टिकट ली थी बस की? हाँ, बस की 140 पाउंड? 140। इसमें तो तुमको ट्रेन फ्लाइट सब मिल जाता ब्रो। फ्लाइट तो चलो, क्योंकि हमारे 3 बैग थे। 20 पाउंड पर बैग था, 60, और ऑन स्पॉट टिकट ली थी तो वो इतने की थी। बाकी उबर करने की भी ट्राई करी थी, वो भी सेम प्राइस थी ऑलमोस्ट, कोई चेंज नहीं था ज़्यादा। लेकिन वो था कि हमें मिली नहीं थी उस टाइम पे, कोई तैयारी नहीं था, तो ये सीन था। बाकी डिफ़िकल्टी तो और तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब बात इतनी। तुम इसके पहले आए हो यूके या फॉरेन कभी गए हो इंडिया से? नहीं। तो ये पहली बार था, तो यार काफ़ी मतलब ये भी लगा होगा कि कैसे करना है, यहाँ का कैसा होता है सिस्टम वगैरह ये सब? नहीं भाई, तुम बात जाओगे ना तो वो बिल्कुल शांत एकदम सिटी है, बिल्कुल प्रॉपर, मतलब तुम्हें एकदम यूके वाली फील आएगी वहाँ पे। बिल्कुल अच्छी सिटी थी और
अच्छा था, मतलब कोई मेरा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा बाद में अभी तक, एक बार भी कोई भी। मतलब मैंने सुना है लोगों का कि बहुत इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं, हो जाता है, क्राइम है, ये सब है, वैसा कुछ नहीं था बात। अच्छा, नहीं लेकिन मतलब जैसे आए तो खाना बनाना, ये करना वो करना। मेरा ये सीन था, मैं ना 11th क्लास से ही बाहर हूँ, मतलब घर पे नहीं था। हाँ। तो मैं कभी दिल्ली था 2 साल, उसके बाद 4 साल देहरादून, तो मुझे इतनी कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं, खाने की ओबियसली थी थोड़ी सी, लेकिन शुरू में ये था आधा खुद से बनाता था, कोशिश करता था, आधा बाहर खाना, तो वही था। अब तो सारा ऑलमोस्ट खुद से बनाता हूँ, सारा तो नहीं कहूँगा, 80%। क्योंकि पहले से तुम इंडिपेंडेंट थे, तुमको पता था कैसे बनाना है, क्या करना है, तो इतना दिक्कत नहीं हुई। सही है। उसके बाद एक्सेंट वगैरह के लिए कि जब आए तो यहाँ पे एकदम एक्सेंट पिकअप करने के लिए सुनने में पर्सनली मैं फील नहीं करता कि एक्सेंट पिकअप करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी हुई नहीं मुझे। अच्छा, मतलब थोड़ी हुई 20% 30% मान सकता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई। हाँ ठीक है। तो क्या करते थे अगर समझ नहीं आता तो क्या करते? यस यस कर देते थे, सॉरी बोलते थे? अच्छा, मैंने जो सुना है मतलब कि यार आधे लोग क्या करते हैं कि हाँ हाँ बोल देते हैं या हंस देते हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, यहाँ पे मतलब जो गोरे लोग हैं वो कुछ तुम्हें बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो एक तो हंस देते हैं या तो हाँ बोल देते हैं, खत्म कर देते हैं। ऐसा होता है कि तुम कुछ वो बोले और तुम्हें अगर लग रहा है कि हाँ हंसने वाली है, हाँ वाली है, तो कर देते हैं ऐसा बहुत सी बार, क्योंकि स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा बहुत स्कॉटिश तो छोड़ दो, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता, तो बहुत सी बार करना पड़ता है ऐसा भी। लेकिन बात वाला सिंपल है, बात में इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश बोली जाती है। तो सिंपल इंग्लिश है जैसी होती है प्रॉपर। यहाँ पे मैं लिवरपूल की साइड आया हूँ, मैनचेस्टर की साइड, तो थोड़ी वर्ड्स होती जा रही है, और ऊपर जाके तो और वर्ड्स है, यही सीन है। अच्छा, और बाकी तुमको घर वर जल्दी मिल गया? वहाँ पे क्या सीन था भाई? घर का भी यही सीन था कि घर बुक करके नहीं आया था मैं। अच्छा, घर भी बुक नहीं करके आए थे? कुछ नहीं करा, बस नहीं बुक करी, घर नहीं बुक करा, बस आगे उठ के यहाँ पे बस ऐसे ही अच्छा, हो गए, सुबह उठ के आ गया। लेकिन मेरे पास ना 10 दिन का यूनिवर्सिटी से क्वारंटीन रूम था, तो उसमें 10 दिन मेरा स्टे था, तो 10 दिन के अंदर मैंने ढूंढ लिया था ऑलमोस्ट। 10 दिन में तुम ढूंढ लिया? तो तुम 10 दिन तक फिर यूनिवर्सिटी के पास रुके? वो अलग से पैसे भरे होंगे तुमने? हाँ, वो मतलब मैंडेटरी था शुरू में। हाँ, कुछ 300 पाउंड था 10 दिन के लिए। हाँ हाँ, उसमें कुछ किट वगैरह भी थी, मतलब उसमें यूटेंसिल्स वगैरह, मैं घर से कुछ नहीं लाया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वो क्वारंटाइन पीरियड की बात कर रहे हो? 2021 में आए थे ना तुम? हाँ। तो उसमें हमें सब कुछ इंक्लूड था, खाना वाना सब कुछ। 10 दिन तो ऐसे था, बहुत मस्त कटे थे, कुछ खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। होटल जैसा ही था ना वो? तो होटल में से था बस। सही है। तो उसके बाद फिर तुमने ढूंढना चालू कर दिया 10 दिन में? हाँ भाई, उसके बाद 10 दिन में हमने ढूंढना शुरू करा, और लकीली मिल गया। काफ़ी दिक्कतें हुई, हम पूरी सिटी भी घूमे। अच्छा, लेकिन मिल गया, और वही मेरे हिसाब से सबसे अर्ली था। अभी तक मैं 2-3 बार घर ढूंढ चुका हूँ, चेंज करा, लेकिन 10 दिन के अंदर आज तक नहीं मिला। 1-1 महीने लग गया, वो तब मिल गया था। वो उसमें थोड़ा डेस्परेट होता है ना इंसान की, यार अब तो ढूंढना है। हाँ, ढूंढना ही है, वो भी रास्ता है, यही है। लेकिन कैसे मिला? क्या तुमने किया घर ढूंढने के लिए? भाई, हमने पहले ट्राई किया कि हम ऑफलाइन जाके बाहर देखते हैं, कोई एजेंट्स होंगे उनसे ढूंढते हैं, लेकिन उससे नहीं हुआ। मेनली ऑनलाइन ही हुआ। स्पेयर रूम करके वेबसाइट है। अच्छा, स्पेयर रूम में तो एक रूम मिलती है कि शेयर्ड अकोमोडेशन में, कि तुमको घर भी मिल जाता है? घर भी मिलते हैं उसमें, मतलब। अच्छा, तो तुम्हें पूरा घर मिल गया? पूरा घर मिल गया हमें। 3 मतलब ये सीन था, उसमें 3 बेडरूम हाउस था, तो हमने 2 बेडरूम ले लिए थे। 1 बेडरूम किसी और का था। अच्छा, तो रहता था, वो प्रोफेशनल था, इटालियन था, तो उसका कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं था। तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी दोस्त थे मतलब ऐसे? मैं एक लड़के के साथ आया था जो मेरे साथ अंडरग्रेड में था ना। अच्छा, तो मुझे कोई मतलब फियर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साथ में आए थे? साथ ही थे, जो करना था साथ, तो सही था। इसीलिए तुम्हारा पूरा जर्नी इतना कोई ये नहीं था। हाँ। और फिर जैसे घर भी तुमने जब ढूंढा, तो लैंडलॉर्ड वगैरह का क्या सीन था? सही था सबकी? भाई, मेरा लैंडलॉर्ड काफी अच्छा था। वो मतलब उसका सीन यह था, वो 1-2 बार इंडिया घूम चुका था। अच्छा, तो उसे गोरा था वो? गोरा इधर का था? हाँ, ब्रिटिश ही था। तो वो घूम चुका था इंडिया 1-2 बार, तो उसे थोड़ा इंटरेस्ट था इंडिया में। तो वो इंडियंस के लिए ऐसे उसका वो कुछ नहीं था कि क्यों आ गए हैं, कैसे आ गए हैं। बढ़िया था, उसके साथ भी बढ़िया था। उसके बाद हमने उसका दूसरे घर में भी रहे थे, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो उसी ने हमें दूसरा घर भी दे दिया था। अच्छा, तो अच्छा था वो, अच्छा था। ओके। और फिर वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करी है? पार्ट टाइम भाई ज़्यादा नहीं की, मतलब ये होता था मैं हफ्ते में शायद 1 बार कर ली, या फिर महीने में 1 बार कर ली, 1-2 बार, मतलब कभी मन करता था तो कर लेता था। बोर हो रहे हैं इसलिए? हाँ, ऐसे कि क्योंकि यूनिवर्सिटी हम बहुत कम जाते थे। ऑनलाइन क्लासेस होती थी कभी कभी, बाकी ऑफलाइन भी होती, मतलब हमारे पास चॉइस थी कि तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन आ सकते हो। तो कभी ऑनलाइन करता था, बोर हो जाता था, तो पार्ट टाइम करने चला जाता था। अच्छा, तो ये सीन था। इंडीड फ्लेक्स करके है। हाँ, इंडीड फ्लेक्स हमने भी किया उस पर। वो उस समय काफ़ी बूमिंग था उस समय। हाँ, तो वही है, उसी में कर लेता था कभी कभी, ज़्यादा नहीं आता था। तो यूनिवर्सिटी कैसी थी? अच्छी थी? यूनिवर्सिटी अच्छी थी भाई, नो डाउट। पूरी मतलब सपोर्ट, हर चीज़ की सपोर्ट थी हमारे पास। अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो वो भी अच्छा है, और एकेडमिक सपोर्ट तो पूरी थी। मतलब
काफ़ी हेल्प किया उन्होंने भी हमारी। तो तुम जब तुम्हारा जो ट्रांजिशन हुआ कि तुम पहले इंडिया में पढ़े हो, अंडरग्रेड किया दिल्ली वैली में, फिर यहाँ पे आके पढ़े हो, तो कुछ डिफरेंस लगा एजुकेशन में? डिफरेंस था ऑब्वियसली। एक तो मेरी बैचलर्स में इंजीनियरिंग कोर्स था, तो हमारा बेसिकली था कि हम फॉर्मूलाज वगैरह करते हैं। तो और जो मास्टर्स थी वो मेरी मैनेजमेंट में थी, टोटल डिफरेंट। तो उसमें ना थोड़ा मेरा ट्रांजिशन में मुझे टाइम लगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा कुछ समझ कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा अपना 100% नहीं दे पाया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आ गया। सेकंड सेमेस्टर में पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, इनके लिए क्या जरूरी है, क्या। लेकिन एक ही साल होता है ना, 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में समझो, दूसरे में improve करो। ये करो। तो पहले में रिसीट लगी थी फिर कुछ? भाई पहले में एक प्लेजरिज्म का केस आया था मेरे ऊपर। अच्छा। तो वो कैसे निपटा था फिर? भाई वही टीचर सपोर्टिंग थे काफ़ी हमारे। पर उसमें कुछ तुमने किया था या ऐसी वो गलती से हो गया था प्लाजर? गलती से नहीं भाई, हमने ना 4 बंदों ने बैठ के एक पेपर दिया था। हाँ। सबने सेम, हमने सोचा वही नॉर्मल इंडिया वाला स्पिन बोर्ड करते हैं, पैराफ्रेजिंग करते हैं, हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, क्विल बोर्ड यूज करने के बाद भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो सब कैच हो जाता है। उनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सब टर्निटिन वगैरह होता है ना, टर्निटिन से करते हैं वो, तो वो सब पता चल जाता है उन्हें। अच्छा, ओके। तो कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगता है कि यार वो करनी चाहिए थी पर नहीं की, आने से पहले या आने के बाद? हाँ, ये था कि जो हमारी अकोमोडेशन थी हमने बाहर ली थी। अगर वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती तो बेटर होता, थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होता, और क्या इम्प्रूव हो सकता था। बाकी सब सही था, बाकी तो कुछ मैं नहीं। सही था तुम्हारा मतलब सब? चलो ओके। तो अच्छा लगा तुम पॉडकास्ट पे आए। हाँ, और अभी और एक पॉडकास्ट बनाते हैं आपके साथ जल्दी, तुम आपके थोड़े एक्सपीरियंस के ऊपर।